मैथ्स का न्यू टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप, और उसका सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए। पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, जितने भी हो, तो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? भाई प्रॉफिट कितना कितना ले जाएंगे? दोनों इक्वल ले जाएंगे, ज्यादा ले जाएंगे, कम ले जाएंगे, कौन ज्यादा कौन कम? तो उसका एक फैक्टर होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, जो जितना ज्यादा पैसा लगाए उतना ज्यादा शेयर ले जाए। फेयर है ना? बिल्कुल, ज्यादा पैसा लगाओ ज्यादा प्रॉफिट, कम पैसा लगाओ कम प्रॉफिट। और एक फैक्टर और होता है टाइम, जो जितना ज्यादा समय के लिए पैसे लगाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट का हकदार होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो दोनों कैपिटल और टाइम दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, 3-4 एग्जांपल लिए हैं, आप उसको देखेंगे। ठीक है, पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। अभी ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 20, 30, 40,000 उनने इन्वेस्ट किया 3-4-5 मंथ्स के लिए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ए बी सी, क्योंकि सब में ही 4 जीरोस हैं, तो मैं क्यों ना 4 जीरोस काट के डायरेक्ट लिखूं। ए का कैपिटल है 2, बी का कैपिटल है 3, सी का कैपिटल है 4। कितने मंथ्स के लिए? 3, 4 और 5 मंथ्स के लिए। ये हो गया 6, और ये हो एक काम करो, मल्टीप्लाई मत करो। अभी ये कट सकता है तो काट दो। ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, और फर्दर तो नहीं कट रहा कुछ इसी नंबर से सारे? नहीं। तो ये हो गया 3, ये 3 2 6, और 6 5 2 10। तो 3:6:10 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। किस रेशियो में? 3:6:10। इसका मतलब कि अगर टोटल 3 + 6 + 10 19 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो उसमें से 3 रुपीज ए का, 6 रुपीज बी का, और 10 रुपीज सी का। ठीक है, अब इसका एक और आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना हमने, 20, 30, 40, 3, 4, 5, तो उसी को लेकर सबसे पहला काम देखो। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिया था ना, वो ही निकाला है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। 3, 6, 10, 3, 6, 10 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ए बी सी 3, 6, 10, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो रहा है 19। और उसने बोला है कि अगर टोटल प्रॉफिट 57,000 हो, 57,000 हो टोटल। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है? ये रेशियो है, और अभी नीचे क्या लिख रहे हैं? एक्चुअल। तो रेशियो में 19 पार्ट्स है, एक्चुअली 57,000 है। 19 3 57 इंटू 3,000 है ना, 19 3 57 इंटू 3,000 कर रहे हैं। तो आपको रिलेशन एक बार मिल गया ना, इंटू 3,000, तो सबको इंटू 3 ही करना है। ए को कितना मिलेगा? 9,000। बी को कितना? 6 3 18,000। इसको कितना मिलेगा? 10 3 30,000। समझ गए ना? तो जो हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया था, देखिए फर्स्ट स्टेप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, यही इतना ही है पार्टनरशिप। इसके आगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया था, 3 टाइम्स निकल गया रेशियो, तो 3 टाइम्स ही कर लीजिए। इसको करने का एक और तरीका है। एक और तरीका ये है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। मान लो उसने बोला ए का प्रॉफिट निकालो, ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 3 रुपीज। कितने में से? टोटल 19 में से, ऑफ 57,000। इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 3 57, 9 3 3 9,000, आंसर 9,000। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी किस रेशियो में? मैं सबके 4 जीरोस कॉमन है, काट देता हूं। तो ये 3, 4 और 5 के रेशियो में इन लोग ने कैपिटल लगाया 3, 4, 5 मंथ्स के लिए। 3, 4 और 5 मंथ्स के लिए। ये तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसका रेशियो आएगा 9, इसका आएगा 16, इसका आएगा 25,
तो जो पैसे इनको शेयर करने हैं 9:16:25 के रेशियो में शेयर करने हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक समझा रहा हूं आगे। 9:6:25 अगर 50 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज टोटल प्रॉफिट हुआ, तो 9 रुपीज ए को मिलेगा, बी को 16 रुपीज और सी को 25। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशियो ही पूछे। मान लीजिए मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एबीसी का। तो मैंने वैल्यूज वही यूज किया जो एग्जाम्पल 3 में यूज किया था, तो इसका रेशियो आया 9:16:25। फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख लिया। अब पूछ रहा है कि अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो इनका शेयर क्या होगा? सबका शेयर पूछ रहा हो, चाहे केवल एक ही का। मान लीजिए मैं बी का पूछ रहा हूँ, बी का शेयर क्या होगा? तो बी का शेयर क्या होगा? बी को मिलेगा 16 रुपीज। टोटल 50 में से, इसका टोटल 50 है ना, 50 में से 16 रुपीज, 16 आउट ऑफ 50 ऑफ 1 लाख। 15 2 जा 16 2 जा 32,000 बी का शेयर आएगा, है ना। इस तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए, 2 पार्टनर हैं यहां पर। ए स्टार्ट किया बिजनेस कितने कैपिटल लेकर? 35,000। मैं सिर्फ 35 लिख रहा हूं, 3 जीरो काट कर। और बी ने उसको ज्वाइन किया 60,000 का कैपिटल लेकर। एट द एंड ऑफ द ईयर कितने महीने इन लोग ने बिजनेस किया साथ में? 12 मंथ्स। देखो, ये मैं 12 मंथ्स में क्यों लिख रहा हूं? कभी बोलेगा कि उनने 2 साल साथ में काम किया, प्रॉफिट 2 साल के बाद डिवाइड करना है, तो उधर 24 मंथ्स हो जाएगा। कभी बोलेगा 3 साल के बाद डिवाइड किया तो 36 मंथ्स हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में ध्यान रखना ये पॉइंट। तो अभी क्या बोल रहा है? ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, मतलब 12 मंथ्स। तो बिजनेस किसने स्टार्ट किया था? ए ने। ए का पैसा कितने महीने यूज हुआ? 12 मंथ्स। और फिर 6 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया बी ने, तो बी का कैपिटल केवल 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ। तो हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। पहले से मैंने दोनों के 3-3 जीरो काट के लिखे, लिखने के बाद काटने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसका सिंपल रेशियो निकालना है। 12 1 जा 12 5 जा, और कटेगा 5 1 जा 5 7 जा। क्या रेशियो आ गया? 7:6। ये रेशियो है 7:6। अगर 7 पार्ट्स ए को मिलेंगे तो 6 पार्ट्स बी को मिलेंगे। हमें किसका शेयर चाहिए? ए का शेयर। ए को कितने मिलेंगे? 7 पार्ट्स। टोटल 13 पार्ट्स में से, अगर टोटल 13 पार्ट्स है तो उसमें से 7 पार्ट्स मिलना है ए को। और वैसे टोटल प्रॉफिट कितना है? 26,000। 13 2 जा 26, 7 2 जा 14। तो प्रॉफिट हो जाएगा उसका कितना? 14,000। किसका? ए का, है ना। आंसर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज किया, ठीक। ओरल भी कर सकते थे। देखो, ओरल ऐसे करते, ओरल ऐसे करते कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:6। 7 6 का टोटल कितना होता? 13। तो टोटल 13 पार्ट्स, एक्चुअली टोटल कितने हैं? 26,000। क्या रिलेशन है? इंटू 2000। तो आपको ए का चाहिए इंटू 2000, 7 2 14,000। तो आपको ये वाली वर्किंग नहीं करनी पड़ती। ओरल करना है ओरल कर लो, ओरल नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग बेसिक मेथड से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होता जाएगा। प्रबीर ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 लगाकर। 3 मंथ्स के बाद सुंदर ने ज्वाइन किया 60,000 के कैपिटल से। साल के आखिरी में 22,000 का प्रॉफिट हुआ। सुंदर का शेयर कितना होगा? बिजनेस किसने स्टार्ट किया था? प्रबीर ने। उसका पैसा कितने महीने लगा? 12 मंथ्स। देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लाइन पढ़नी जरूरी है। तो पी का कैपिटल लगा 12 मंथ्स, और 3 मंथ्स के बाद सुंदर ज्वाइन किया था, तो सुंदर का कैपिटल कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। बस इतनी सी चीज है। तो आपने देखा कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, इसका सिंपल रेशियो निकालना है।
तो आपने 20 से काट दिया, 24 जा 23 जा, और कट रहा है, हाँ 3 1 जा 3 4 जा, तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, हाँ 16:9 के रेशियो में। हमें सुंदर का शेयर चाहिए, तो सुंदर को कितना मिलेगा, 9 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 25 पार्ट्स ऑफ 22,000। 22,000 को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, हाँ 220 इंटू 100 लिख दूं, बात तो वही है, 3 0 आ रहे हैं ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मालूम है, 25 4 या 100 काटने में आसानी होती है ना। तो आपने काट दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, एक 0 और ये 88 इंटू 9 72, 2 कैरी 7 79, बिल्कुल ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 60,000, प्रकाश ने 60,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में। 3 मंथ्स के बाद अर्जुन आया और उस अर्जुन का कैपिटल है 80,000, ठीक है, और एट एंड ऑफ द ईयर, साल, तो पी का कैपिटल कितने मंथ्स यूज हुआ, 12 मंथ्स, ए का कैपिटल कितने मंथ्स, 9 मंथ्स, 3 महीने लेट आया था, ठीक है। इसका सिंपल रेशियो निकालना है। ये पूरा सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है क्या, नहीं, 80 और 60 था, यहाँ अलग है ना, सबका अलग रहेगा। सिंप्लीफाई करते, 23 जा 24 जा, और कटता है 4 3 जा 3 3 जा 9, और ये भी 9, 9:9 मतलब 1:1, 1:1 मतलब बराबर बराबर। तो अर्जुन को कितना मिलेगा, टोटल का आधा, अर्जुन को आधा मिलेगा, बाकी आधा प्रकाश को, क्योंकि रेशियो आया 1:1, है ना। सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने इन्वेस्ट किया कितना, 8,000, सुनील ने ज्वाइन किया आफ्टर 4 मंथ्स with a capital of 2,000 only. They after the year, है ना, 12 months, इतना शेयर मिला, उसको छोड़ दो अपन, पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो ए का कैपिटल कितने मंथ्स यूज हुआ, पूरे 1 साल, और सुनील का कैपिटल 4 मंथ्स लेट आया था, उसका कैपिटल केवल 8 मंथ्स यूज हुआ। अब इसका सिंपल रेशियो निकालना, 8 से 8 यहाँ कट गया, 2 1 जा 2, 6 जा रेशियो 6:1, है ना। हमें किसका शेयर चाहिए, सुनील का, तो सुनील को कितना मिलेगा, 1 रुपीज आउट ऑफ टोटल 7 रुपीज ऑफ द टोटल शेयर 5600, 7 8 जा 56, 800, तो सुनील का शेयर 800। राजन ने कितना इन्वेस्ट किया, 15,000। आफ्टर 3 मंथ्स आजाद ज्वाइंट, आजाद ने 45,000 के कैपिटल से ज्वाइन किया। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में मतलब अब अपन क्या करें, आर का कैपिटल कितने मंथ्स यूज हुआ, 12 मंथ्स, आजाद 3 मंथ्स लेट आया था, उसका कैपिटल कितने मंथ्स यूज हुआ, 9 मंथ्स। सबसे पहले काम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, 15 1 जा 15 3 जा, 3 1 जा 3, 4 जा 4:9 का रेशियो आ रहा है ना, 4:9 का रेशियो। हमें किसका शेयर चाहिए, डिफरेंस ऑफ दैट प्रॉफिट। 4 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 पार्ट्स चाहिए। 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल कितना, आउट ऑफ टोटल 13 पार्ट्स ऑफ टोटल शेयर 5 8 5 0, 13 4 जा 52, हाँ कितना बचा 6, 13 5 जा 65, 0 का 0, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 5 2 20 22 50, जो डिफरेंस है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन started business investing 50,000 4 months after Anil joined with a capital of 90,000. At the end of the year, business total profit इतना था, ए का शेयर कितना होगा। देखिए हर क्वेश्चन में लगभग 2 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जीवन ने स्टार्ट किया 50,000, देखो सब में दोनों में 4 0 है, काट दें तो समझ लो जीवन ने 5 रुपीज से स्टार्ट किया और अनिल ने 9 रुपीज से स्टार्ट किया।
4 मंथ्स के बाद अनिल आया, अनिल का पैसा केवल 8 मंथ्स यूज हुआ, जबकि जीवन ने पूरे 12 मंथ्स बिजनेस में था। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 से कटता है, 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है, 3 से कटेगा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक, तो ये बचा 5 और ये बचा 6, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:6, ठीक है। हमें किसका शेयर चाहिए? अनिल का शेयर। अनिल को कितना मिलेगा? देखो 5 और 6 तो टोटल हिस्से क्या हो गए? 11 रुपए, और टोटल है 22,000 इंटू 2, तो अनिल को चाहिए इंटू 2 मतलब 12,000, अनिल का शेयर 12,000। ओरल हो रहा था, ओरल कर लिया, और नहीं तो बेसिक मेथड ये बोलता है कि अनिल को कितने मिलेंगे? 6 आउट ऑफ 6 और 5 11 ऑफ 22,000। ऐसा करना जो है वो बेसिक मेथड है, लेकिन हमको दिख रहा था कि हमारे पार्ट्स, टोटल पार्ट्स 11 है और इनका है 22 इंटू 2, तो इंटू 2 डायरेक्ट कर दिया, ये वाले मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। मान लीजिए हमको ये रिलेशन नहीं मिले कि कितनी बार आ रहा, तो फिर अपन ये जो बेसिक मेथड है इससे सेकेंड स्टेप कर लेंगे, नहीं तो वहीं का वहीं कैलकुलेट हो जाएगा। प्रकाश और प्रबीर 80 60 में दोनों के 4 जीरो काट के लिख रहा हूं, 8 और 6 से बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ्स प्रकाश ने 40,000 निकाल लिया। 6 महीने के बाद, 6 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट इतना ही था, 6 महीने के बाद उसने आधा पैसा 4 रुपए निकाल लिया, मतलब बाकी के 6 महीने उसका कैपिटल 40,000 था, और एक ईयर के बाद इनका टोटल प्रॉफिट इतना था, ठीक है। फाइंड द शेयर। प्रबीर ने क्या किया? उसने पूरे 12 मंथ्स अपना कैपिटल सेम रखा, क्योंकि स्टार्टेड का बिजनेस मतलब दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट किए थे। पहले 6 मंथ्स उसका कैपिटल 80,000 था, उसने आधा निकाल लिया 6 मंथ्स के बाद, नेक्स्ट 6 मंथ्स उसका कैपिटल 4,000 है। बस अब इसको ध्यान से रखना, जब भी टाइम ड्यूरेशन में चेंज होता है ना, अलग अलग सॉल्व करना। 8 6 जा 48 और 4 6 जा 24, दोनों मिलाकर 72, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करना। यहाँ 12 6 जा 72, आपने देखा ये तो बराबर बराबर है, 1:1, तो प्रॉफिट दोनों का क्या होगा? इक्वल 12,000। ठीक है। जब भी टाइम ड्यूरेशन अलग हो, जब भी टाइम ड्यूरेशन अलग हो, इसको अलग मल्टीप्लाई करना, इसको अलग मल्टीप्लाई करना, प्लस करने के बाद फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग, इनका रेशियो निकालना लास्ट में। हाँ, इस तरह से करना। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, अगर तीनों जीरोस काट दो तो ये पोजीशन है, डिवाइड करना 399, ए का शेयर चाहिए। आपने देखा ये 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये तीनों तो फिलहाल कटने वाले हैं नहीं, ये ए बी और सी, हमें ए का शेयर चाहिए। ए को कितना मिलेगा? 16 रुपीज आउट ऑफ टोटल, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? इतना 34 और 23 ये 57, डिवाइडेड बाय 57 ऑफ 399, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो 399 डिवाइड बाय 57, ये करीब करीब 60 है। 6 7 7 जा 49 लग रहा है ऐसा, 7 7 जा 49, 9 4 35 बिल्कुल आ गया। 7 बार, ये 7 बार कट गया, 16 7 जा 112, ठीक है। ए का शेयर चाहिए था तो ए का शेयर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9, ए 12 मंथ्स 1204 months, B 1408 months, C 1010 months। यही अपन निकाल लेते हैं। हाँ, सबसे पहले सबके ना दो दो जीरोस काट दो, फिर ये और फर्दर कट सकता है क्या? सब भी तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 10 10 जा 100 मतलब 25 बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? ए का 12 बचा, बी का कितना? 14 2 जा 28 बचा, और सी का बचा 25। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी का। हमें बी का शेयर चाहिए, तो बी को कितना मिलेगा? 28 रुपीज आउट ऑफ टोटल, इनको टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 10 5 15 5 1, ये 2 2 4 5 65, 28 आउट ऑफ 65 और 585। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
62 डिवाइड करना है 3 पार्टनर में। ये असल में ना प्रॉफिट इस पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। 1/3, 2/5 और 3/10 रेशियो प्रोपोर्शन में क्या क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर्स में काम नहीं करते हैं। 3, 5, 10 का एलसीएम 30, सबको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 6 बार, ये 12 हो गया और ये हो गया 9। ये हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें किसका चाहिए प्रॉफिट? सेकंड वाले का। वैसे अगर ये ए बी और सी है तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, देखो जरा कितना आ रहा है। 31, टोटल 31 और एक्चुअली कितना डिवाइड करना है? 62। क्या रिलेशन है? 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स करना है तो 12 2 24। ठीक है, सेकंड का शेयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, फॉर एवरी 2 रुपीज ए रिसीव्स, ए को अगर 2 रुपए मिलता है तो बी को 5 रुपए मिलता है। फिर बोलता है कि फॉर एवरी 3 रुपीज बी रिसीव, बी को अगर 3 रुपए मिलता है तो सी को 7 रुपीज मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको कनेक्ट कर लेंगे जेड वाले मेथड से। 6, 15 और 35, 6, 15, 35, ये बन गया इसका रेशियो। और टाइम दिया नहीं है तो यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें किसका शेयर चाहिए? ए का। ए को कितना मिला? 6 रुपीज। आउट ऑफ टोटल कितना? 56 ऑफ 252। ठीक है ना? तो कितने बार कट जाएगा ये आप खुद ही देख लो। 6 से कटता है क्या? नहीं। 2 से कटता है, 2 3 जा 228 बार, है ना? 252 28 से काटिए। 3 6 8 के टेबल में 2 कितने बार जाएगा? 8 9 या 72, 9 8 72, 2 करी 7, 18 25 आ गया, 9 बार कट जाएगा। 9 3 27, देखिए आपका। ठीक है ना? आपके सामने किया। ए बी 8:5:6 के रेशियो में एंटर करते हैं। एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉज। ए और बी ने काम स्टार्ट किया। ए ने 8 महीने बिजनेस के बाद उसने पैसा अपना निकाल लिया और बी बिजनेस में था। कितने महीने तक था हमें नहीं पता, हमने बोला x महीने। और उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:9 आ रहा है। मतलब ये देखो, ये 8 5 40 अपॉन 6 इंटू एक्स 6x, इसका रेशियो आ रहा 5:9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 5 1 जा 5 8 जा 40, क्रॉस करेंगे तो 9 7 8 जा 72, है ना? और ये 6x 6x 72, 6 12 जा, ठीक, x इक्वल्स टू 12 months, 12 months मतलब 1 साल। इसका मतलब बी का कैपिटल 1 साल 12 महीने यूज हुआ। 12 months को ईयर में 1 ईयर लिख दिया।